बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस शेखुपुरा में आज पैथोलॉजी क्लास में आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे बवाइन वायरल डायरिया के पैथोलॉजी की मुराद यही होता है कि कोई एबनॉर्मल चीज़ें जो उसके बारे में मुतालिया करना। तो ये बवाइन वायरल डायरिया क्या होता है, किसी को पता है? जिन्होंने जानवर रखे हैं तो डायरिया होता है ना, बवाइन कैटल, बवाइन में कैटल आ जाते हैं ना, कैटल बफलो आ जाती है, और वायरल वायरस है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है, और डायरिया लूज़ मोशन, मोक लग जाना, ठीक है। तो इसमें ये बड़ी मेजर बीमारी है, आमतौर पे बहुत ज़्यादा आपको देखने में आएगी फार्म पे। अगर आप वहाँ पे भी ये चलते हैं तो वहाँ पे जो छोटे जानवर होते हैं ना, जो बछड़े पैदा होते हैं, उन पे मसाइल ये आते हैं, मर जाता है जानवर, ठीक है। तो बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है। इसमें क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे, बाकी फिर आप से क्वेश्चन होगा ताकि आप समझ आ गई है कि नहीं आई। तो ये क्या है, सबसे पहले कि ये क्या है, बैक्टीरियल है कि वायरल डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है? ठीक है, वायरल क्या होता है? वायरस की वजह से, ठीक है। तो वायरस जो बीमारी होती है उसके लिए क्या इलाज होता है? पहला वैक्सीन, ठीक है। तो ये बीमारी भी क्या होती है कि वायरस की वजह से होती है। हाँ, उसको रोको। तो वायरस की वजह से होती है, और ये फैलती भी वायरस वायरस जैसे कोरोना आप देखते हैं इजीली फैल जाता था। तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसकी अलामात क्या है? मुंह का पकना, मैदे और आंतों की सोजिश, मोक, खासकर जो वायरस डायरिया से मुराद है मोक, ठीक है। तो ये बीमारी बराह रास्त फैलती, बराह रास्त से मुराद जैसे एक वायरस एक दूसरे से हाथ लगाने से, या आप कोई कर रहा है जानवर की, उसके ग्लव्स से एक जानवर दूसरे जानवर वही ग्लव्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इक्विपमेंट आलात इस्तेमाल वैसे हो रहे हैं इस्तेमाल जी उस पर वायरस है, ठीक है। तो बाज़ का वो किसी दरमियानी मेज़बान जिसको होस्ट कहते हैं, जैसे स्टेबल फ्लाइज है और ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा क्या होता है हामिद? मुंह का पकना, मैदे और डायरिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब वही अलामात है कि जी दुरानिया 1 से 3 दिन है इसका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बलगमी झिल्लियाँ, इसको म्यूकोजल डिजीज़ भी कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको बलगमी झिल्लियाँ कहते हैं ना, वकास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब हमारा मुंह पे भी है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ही है ना, ये जो झिल्ली है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। आंतों की भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पे सोजिश होगी, अल्सरेशन होगी, तो जाहिर बात है मसला तो आएगा। तो अब जानवर जुगाली बंद कर देता है, खाना मैदा मसला आ गया, जुगाली बंद होगी, बदबूदार जो है मोक उसको लगेगी, ठीक है, और दूध देना बंद, सारा कुछ जाहिर बात है। लेकिन असल तो जुगाली और मैदा, बच्चा भी ज़ाया हो जाता है, ठीक है। और आखिर में चलने में दुश्वारी, इसमें एक अलामात में दिखा रहा था, वो ये ऊपर पाँव उसके नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे अल्सरेशन हुई है, ये यहाँ पे भी हुई है, ये जो है ना ये मिकोज़ा है, आप इंटेस्टाइन या उसको कह लो, ये JO है ह्यूमन वगैरह की, तो ये अबॉर्शन हो चुका है। ये सारे वही चीज़ें हैं। वो मुंह पे थूक निकल रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन का मसला आ रहा है, ठीक है, सांस का इस पर मसला आना शुरू हो जाता है। ये आप ज़ुबान देख लगते हैं, इसमें आपको नज़र आ रही है अल्सरेशन, मेम्ब्रेन ही टूट गई है ना, फट गई। तो ये बाज़ जब वो मर जाता है तो उसके वो देखें ना, बवाइन वायरल डायरिया में ये क्या है, इलियम इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, तो उसको उतार के उन्होंने देखा अल्सरेशन, जिसको ना ऊपर से उतरा हुआ है, ज़ख्म हुए पड़े, ये आपकी ओजरी है, ओमेजल अल्सर है, ठीक है। और इसी तरह बाकी वही चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, मुँह, नाक की सांस की नाली में क्या होता है, खुराक की नाली, मैदे में सारे छोटियाँ ज़ख्म हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। और बड़ियाँ छोटियाँ की बलगमी, वही म्यूकस, इसको कहते हैं म्यूकोजल डिजीज़, इसी वजह से ज़्यादा म्यूकोजल में तो सोजिश होगी, सलबटे पड़ेंगी, यही मामला है, ठीक। तो वायरल इन्फेक्शन आ जाए तो क्या इलाज करते हैं? वैक्सीन आ जाए, मतलब वैक्सीन तो पहले लगती है ना, तो आ गया है तो इसमें क्या ही है, ट्रीटमेंट वही है ना, एंटीबायोटिक चलाएगी, खाना पीना छोड़ देगा, तो वही ड्रिप IV फ्लूइड करेंगे, सारा कुछ ये करेंगे, ठीक है। तो इसमें
तब तक इतना ही कुछ ही है, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।